महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। देश की राजधानी के अंदर अभी 2 दिन पहले ही एक महिला को सड़क पर अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा है। कितने शर्म की बात है ये इस देश के प्रधानमंत्री के लिए भी और राजधानी के मुख्यमंत्री के लिए भी। मतलब शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि क्या बोल रहे हैं। कहीं तो कोई एक तालमेल होना चाहिए इनके बोलने में और इनके करने में। कि तुम्हारी समस्याओं का कारण सत्ता में बैठी सरकारें हैं और पूंजीपतियों के हाथ बिकी हुई सरकारें हैं। उस दिन वो जनता हमसे भी ज़्यादा मुखर होकर यहाँ पर अपने सारे दुखड़े लेकर आएगी और श्रीलंका वाली हालत इस देश की होगी। ये जो मोदी है, जो मुमकिन है, जो बोलते थे ना, आज वो भी अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। रामराज से आप खुश नजर नहीं आ रही है, लग रहा है। रामराज खाना देगा क्या हमें? आप देख रहे न्यूज़ एमएक्स में आपके साथ राशिद। इस वक्त जंतर मंतर पे हम मौजूद हैं और तमाम जो है महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग जो है जंतर मंतर पे आई हुई हैं। जीएसटी जिस तरह लगा है, जो महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से मैम तमाम चारों तरफ जो है जो कहा जा रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, बनाया जा रहा है। यहीं पर एक साधु ने घोषणा भी की, लेकिन आप लोग जो है महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं। क्या फ़र्क क्या है मैम? देखिए, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने का इनका कोई इरादा नहीं है। इन लोगों का ये सिर्फ ढकोसला है और कुछ भी नहीं है। बात असल में ये है कि आज देश की जनता जो है वो हर तरीके के जो प्रहार हो रहे हैं। महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आटा, दाल, चावल के ऊपर भी इन लोगों ने जीएसटी लगा दिया है। लोगों के पहले क्या कहा जाता था कि चलो दाल रोटी खाकर, रोटी अचार चटनी खाकर लोग पेट भर रहे हैं, लेकिन उस थाली से वो रोटी भी हट गई है। तो ये हालात पैदा हो गए हैं जब लोग पूछते हैं कि भाई रोटी कहाँ है, हम भूखे क्यों हैं, हमारे पास रोजगार क्यों नहीं है, तो वो लोग कहते देखो राम राज्य। लोग जब पूछते हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो कहते हैं तुम हिंदू हो ना या मुसलमान हो। देखो इस देश का मुसलमान जो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये तमाम तरीके की जो चीज़ें आज की जा रही हैं, ये जनता के जो अहम मुद्दे हैं, जो जनता की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों से ध्यान हटाने का ये सारी कवायद है और वोट बैंक बनाना इन्हीं मुद्दों के ऊपर, क्योंकि इनकी सरकार टिकी हुई है। आज इनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक चीज तक इन लोगों के पास नहीं है कि जनता के हित में ये नीतियां बन रही कहा हैं। जा रहा है भाजपा जो महिलाओं के सम्मान में आगे रहती है। मैम आप महिला हैं लेकिन विरोध कर रही है। यहाँ जो है राष्ट्रपति बनाने के लिए लोग बनाए, महिलाओं को राष्ट्रपति बनाए। तो आप देख लीजिए कि महिलाओं के सम्मान में ये कितना बड़ा इन्होंने कदम उठाया है। अभी महिलाओं के सम्मान, इसीलिए हम महिलाओं को सड़कों पर आना पड़ा है। बच्चों को छोड़कर, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको छोड़कर हमें यहाँ पर सड़कों पर आने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। देश की राजधानी के अंदर अभी 2 दिन पहले ही एक महिला को सड़क पर अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा है। कितने शर्म की बात है ये इस देश के प्रधानमंत्री के लिए भी और राजधानी के मुख्यमंत्री के लिए भी, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। महिलाओं की अब की बार महिलाओं पर अभी नहीं होगा प्रहार। अब की बार मोदी सरकार। महंगाई देश हित में जरूरी है। देखिए, महंगाई देश हित में कभी भी ज़रूरी नहीं थी और ना आज है। हाँ, महंगाई पूंजीपतियों के हित में ज़रूर है और ये सरकार भी पूंजीपतियों की ही है। ये सरकार अडानी अंबानी की गुलाम है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अडानी जो है वो पूरे विश्व में सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, लेकिन हर 30 घंटे में आज करोड़ों लोग जो है वो बेरोजगारी और भूखमरी के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे चले जा रहे हैं। बात करेंगे, आपसे बात कर लें। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतू खन्ना है। मैम जिस तरह से कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है देश हित में सारे फैसले लेती है, तो महंगा जीएसटी जो लगा है, कहा जा रहा है कि देश हित में ये सब जरूरी था, इसलिए लगाए गए हैं सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि उनका जैसे कहना है कि भाई बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, विकास होगा। उन्होंने शिक्षा, रबड़, पेंसिल, शॉर्पनर, इन सब पे भी जीएसटी लगा दिया। तो बिल्कुल आम जनता के फ़ायदे में ही तो कर रहे हैं वो। मतलब शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि क्या बोल रहे हैं। कहीं तो कोई एक तालमेल होना चाहिए इनके बोलने में और इनके करने में। कथनी और करना बिल्कुल ज़मीन आसमान। इन्होंने एक फ़र्क, इतना ज़्यादा फ़र्क कर दिया। कौन सी नीति लेकर आए हैं जो आम जनता के हक में इन्होंने किया है? क्या किया है इन्होंने? एक जो खानदान, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया था कि जीवन जीने के लिए खाद्यान्न
राशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारे संविधान ने, इन्होंने वो भी महंगा कर दिया, आम जनता से वो भी छीन लिया इन्होंने। मतलब पहले ही महंगाई की मार से आम जनता बहुत परेशान थी, पहले ही महंगाई की मार से इतने बेहाल हुई पड़ी है, ऊपर से और ये जीएसटी लगाकर कितना मुश्किल है। ये कहाँ से इन्होंने आम जनता के लिए किया है। लेकिन मैम जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो निर्मला सीतारमन ने जीएसटी लगाया है, अगर नहीं लगाया जाए तो श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी देश की। सीतारमैया जी तो ये बोल रही थी कि मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ, इसलिए प्याज का क्या रेट है मुझे नहीं पता। मतलब उन्होंने, हम किसी भी नेता को किस लिए चुनते हैं, इसलिए ना कि वो आम जनता के दुख दर्द को समझे और उनके लिए कुछ कानून बनाए। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो चुनी तो आम जनता ने है, लेकिन ये सरकार आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं सोच रही, सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए सोच रही है। जैसे अडानी, अभी अंबानी चौथे नंबर पर आ गया है। किसके पैसे, हमारा खून चूस कर पैसा उसने इकट्ठा किया है, जो वो अम्बार लगा रहा है पैसे हमारे खून चूस के लिया है उसने। हम जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते हैं और अमीरी में वो रह रहे हैं, और आम जनता दिन रात मर रही है, मेहनत कर करके ख़त्म हो रही है, बीमारियाँ लग रही हैं, लेकिन वो पेट नहीं भर पा रहा है। लेकिन मैम जिस तरह से आप लोग सड़क पे उतरी हैं, जंतर मंतर हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, महंगाई कितने बढ़ जाए, देश हित में जरूरी है। देखिए, ये जो मोदी है, जो मुमकिन है, जो बोलते थे ना, आज वो भी अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता लग गया कि मोदी किसके हक में है। ये जो कुछ भोले वाले लोग थे, जो एक इन्होंने अपना राम मंदिर, अयोध्या, इन सब का करके उनको एक भावनात्मक, एक धार्मिक उसमें भावना में इनको अपनी तरफ से लिया था, लेकिन आज वो भी परेशान हैं, आज वो भी अपना सर फोड़ रहे हैं। सारे व्यापारी आज निराश हुए पड़े हैं। प्रधानमंत्री का सपना था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करें, कर तो रहे ना। अभी तो चप्पल भी छीन ली है, लोगों के पास चप्पल भी नहीं है, चप्पल भी पहनना मुश्किल है। आम जनता, आप सोच नहीं सकते। मैं जाती हूँ गरीब मेरे आसपास बहुत सारे स्लम एरिया हैं, मैं देखती हूँ कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं वो वहाँ पर। गंदा पानी उनके घरों में भरा पड़ा है और उसमें वो सो रहे हैं। ये जो नेता इतने बड़े बड़े जो वादे करते हैं, उनको हवाई जहाज में बिठाएंगे, ये उनको तो ठीक से घर भी नहीं दे सकते हैं, ये उनको खाना भी नहीं दे सकते, ये हवाई जहाज में क्या बिठाएंगे। ये सिर्फ सपने दिखाए हैं अब तक इन्होंने 8 सालों में, और अभी भी ये सिर्फ सपने दिखा रहे हैं। रामराज से आप खुश नजर नहीं आ रही है, लग रहा है। रामराज खाना देगा क्या हमें? किसी भी धर्म को धार्मिक लोग पहले भी मानते थे, सभी का धर्म उनका निजी मामला होता है। अयोध्या में मंदिर बने, कहीं और मंदिर बने, इससे किसी को तो रोजगार नहीं मिलेगा, किसी को तो पेट नहीं भरेगा। जनता, अधिकतर जो जनता है, जो ज़्यादा आबादी वाली जनता है, उसको तो वही चाहिए रामराज। खुश है, सब कुशल मंगल। नहीं नहीं, ये सिर्फ वो चंद लोग बोल रहे हैं। ज़्यादा आबादी वाले को रोजगार चाहिए, ज़्यादा आबादी वाले को खाना चाहिए, ज़्यादा आबादी वाले को शिक्षा चाहिए, उनको नहीं चाहिए राम मंदिर। आप डोर टू डोर अगर आप लोगों से अगर साइन भी करवा के देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आम जनता क्या चाहती है। आम जनता कोई भी मंदिर नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ रोजगार से मतलब है, पेट भरने से मतलब है, क्योंकि जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अन्न होता है। मैम जिस तरह से तमाम जो है आप लोग यहाँ पे आई हुई हैं जंतर मंतर पे, लेकिन कहा जा रहा है कि महंगाई से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप लोग क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पहुँच गए हैं? देखिए, मुझे नहीं पता ये बात कौन कह रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो आम जनता है, अगर हम जैसे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, इनकम ऐसा नहीं है कि इनकम कहीं से भी इंक्रीज़ हो रहा है। गवर्नमेंट आके ये बोल रही है कि आपको नौकरी दी जाएगी ताकि आप महंगाई को अकोमोडेट कर सकते हो, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो रहा है। महंगाई से फ़र्क सबको पड़ रहा है, और ये फैलाया बेशक से जा सकता है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि प्याज का भाव जब बढ़ गया था, तब निर्मला सीतारमन ने बोला था कि मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैम जिस तरह से देखा गया है कि लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, राम राज में सब सह लेंगे, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, महंगाई कोई दिक्कत नहीं महंगाई से। देखिए, एक तो राम राज्य हम इसे कह नहीं सकते हैं। अगर हम राम राज्य के बारे में जब पढ़ते भी थे, तो राम राज्य में राम जो है वो अपने सारे प्रजाओं के बारे में सोचते थे, ताकि हर एक इंसान को कुछ ना कुछ
मिल सके, सब खुशी से रह सकें। लेकिन यहाँ पे ये तो पता नहीं कौन सा राज्य है, यहाँ पे क्या सबके बारे में सोचा जा रहा है? क्या यहाँ पे सबको, हर एक युवा को नौकरी मिल रही है? क्या यहाँ पे हर एक बच्चे को शिक्षा मिल रही है? अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई गरीब आदमी बीमार पड़ता है, क्या वो जाके हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज करा सकता है? ये श्योरिटी कोई दे सकता है? ये सर्टेनिटी नहीं है। तो कैसा राम राज्य है ये? एक तबके का जो काम मोहन भागवत भी कहा है कि जानवर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, खास तौर पे एक समुदाय के बारे में बोला गया, उसको किस तरह देख रही है? ढकोसला है ये सीधी तौर से, क्योंकि ये जो एक डिविसिव पॉलिटिक्स है, रिलीजन के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स है वही खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। इसलिए वो लोगों को लड़ाना चाहते हैं और लोग लड़ भी रहे हैं इस बात पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वो लड़ भी रहे हैं। आज अगर किसी के पास नौकरी नहीं होती है तो वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करती है कि हमारे पास नौकरी क्यों नहीं है, वो अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं कि मेरी किस्मत में ही कोई फूट होगी जिसके वजह से हमें नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए आज जब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्कूल्स नहीं है, जब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स नहीं है, तब हो रहे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एस्ट्रोलॉजर्स। लोग जाके एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं कि शनि का दशा तो नहीं है, तो मुझे कोई अंगूठी दे दीजिए, मुझे कोई ताबीज़ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। और इसी चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट अपने कंधों से रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एस्ट्रोलॉजर्स को और भी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। जंतर मंतर पे आप पहुंची हुई हैं, लेकिन लोग कहा जा रहा है कि जो 80% आबादी है, जिसको 80-20 की बात की जाती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ आने की? देखिए, मैं लोगों के घर घर जाती हूँ, हमारा जन जागरूकता अभियान चल रहा है, हर घर में लोग खून के आंसू रो रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 80% को फ़र्क नहीं पड़ रहा, उस 80% को ही फ़र्क पड़ रहा है। हम जो यहाँ पर हैं, आप जैसे हम जैसे लोगों को रोटी तो मैसर हो रही है, वो लोग जो बेचारे सुबह निकलते हैं 8 बजे, रात के 11 बजे घर घुसते हैं, उन लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उनके पास नहीं समय है कि वो जंतर मंतर पर आकर हमारे साथ खड़े हो। मंदिर में पूजा तो कर रहे हैं मैम, कह रहे मंदिर तो मिल गया ना। मंदिर पर पूजा कर रहे हैं क्योंकि उनको ये गुट्टी दी गई है कि तुम्हारी समस्याओं का कारण जो है तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है या भगवान है। लेकिन उनको जिस दिन ये पता लग गया, ये बताने में हम सफल हो गए कि तुम्हारी समस्याओं का कारण सत्ता में बैठी सरकारें हैं और पूंजीपतियों के हाथ बिकी हुई सरकारें हैं, उस दिन वो जनता हमसे भी ज़्यादा मुखर होकर यहाँ पर अपने सारे दुखड़े लेकर आएगी और श्रीलंका वाली हालत इस देश की होगी।